पद्म पुराण में योगिनी एकादशी को खास एकादशी में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन महादेव की पूजा किया करता था। हेममाली नाम का एक यक्ष उनका सेवक था और वह प्रतिदिन उनके लिए फूल लेकर आता था। हेममाली की विशाल लाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। वह यक्ष काम आसक्त होकर अपनी पत्नी से हास्य विनोद और रमण करने लगा, जिसके कारण वह कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गए। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर गया। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।